तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोलू। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ड्रिमल टूल बना करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस ड्रिमल टूल की हेल्प से आप किसी भी मटेरियल को इजीली कटिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड, लोहे को कटिंग कर सकते हो, प्लास्टिक को कटिंग कर सकते हो, पीयूसी पाइप, पीयूसी शीट को आप इजीली इस ड्रिमल टूल की हेल्प से कटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड, आप लोग इस ड्रिमल टूल की हेल्प से आप किसी भी मटेरियल को डिजाइन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हो, सेंडिंग कर सकते हो, रब कर सकते हो, बफिंग कर सकते हो और गाइस ड्रिलिंग भी कर सकते हो इस ड्रिमल टूल की हेल्प से। तो चालू करते हैं इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहती। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए गोलू एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब ड्रिमल टूल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पावरफुल मोटर चाहिए। तो उसके लिए देखिए एक ही स्टेप से 775 डीसी मोटर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है 775 डीसी मोटर। और देखिए ये ओरिजिनल मोटर है और आगे यहाँ पे बैरिंग भी लगा हुआ है। अब देखिए जो मोटर का शाफ्ट है इस पे हमें ड्रिल चक लगाना होगा ताकि हम ड्रिलिंग और कटिंग वगैरह कर सके। तो उसके लिए देखिए एक ही स्टेप से चक ले लेंगे। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद देखिए हमें कुछ ही स्टेप से चक मिलता है। देखिए इस चक में हम 0.6 mm से लेकर के 6 mm तक बीट को लगा करके टाइट कर सकते हैं। देखिए जो ड्रिल चक है इसके साथ हमें कुछ ही स्टेप से कनेक्टर मिलता है जो कि मोटर और ड्रिल चक को आपस में कनेक्ट करने के लिए। देखिए इस कनेक्टर को मोटर के साथ में लगा देंगे और ड्रिल चक में कुछ ही स्टेप से लगा देंगे। और देखिए इस कनेक्टर को टाइट करने के लिए हमें एलन की मिलता है जो कि स्क्रू की हेल्प से मोटर के साथ में लगा लेने के बाद कनेक्टर को टाइट कर देंगे। तो देखिए जो कनेक्टर चलिए ड्रिल चक में लगा करके इस पे चोट मार देंगे ताकि ड्रिल चक में ये फंस जाए। तो चलिए इतना कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो ड्रिल चक है इसके अंदर हमने ये जो कनेक्टर है इसको अच्छे से फंसा दिया हूँ। अब कभी भी नहीं निकलेगा ये कनेक्टर। अब देखिए जो ड्रिल चक है चलिए मोटर के शाफ्ट में लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चक को मोटर के साथ में लगा लेने के बाद अब चलिए ड्रिमल टूल का बॉडी बनाते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए हम पीयूसी पाइप का यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से हमने पीयूसी पाइप में से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया हूं। तो चलिए आप लोग को इस पाइप का मेजरमेंट बता देता हूं। तो देखिए इस पाइप का लेंथ है 9 सेंटीमीटर और डायमीटर इस मोटर के डायमीटर के साइज का है। लेकिन गाइस जो हमने 9 सेंटीमीटर का पाइप लिया हुआ, अगर आप लोग ड्रिमल टूल बनाते हैं तो 2-4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पाइप लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए जो पाइप है मोटर के अंदर इजीली तरीके से लग जा रहा है। चलिए इस पाइप को निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद अब देखिए जो मोटर है उसे हम जब भी कटिंग या ड्रिलिंग वगैरह करेंगे तो ये मोटर गर्म होगा। तो उसका हीट बाहर निकलने के लिए हमें दोनों साइड पीयूसी पाइप में मार्क लगा करके ग्रुप कटिंग करना होगा एयर वेंटिलेशन के लिए, ताकि जो अंदर का हीट है वो बाहर निकल सके। तो चलिए पीयूसी पाइप में मार्क लगा करके एयर वेंटिलेशन के लिए कटिंग कर लेते हैं। Few moments later. तो देखिए दोस्तों, पीयूसी पाइप में हमने एयर वेंटिलेशन के लिए बहुत सारा ग्रुप कटिंग कर दिया हूँ। अब देखिए जो पाइप हमने पहले लगाया तो वो फिट हो रहा था, तो उसके लिए हमें ये जो मोटर के ऊपर जो लोहा लगा हुआ, चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए जो मोटर के ऊपर लोहा लगा हुआ था उसको निकाल लेने के बाद अब चलिए पीयूसी पाइप को लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद अब देखिए मोटर और पीयूसी पाइप को दोनों को आपस में अटैच करना होगा। तो अटैच करने के लिए देखिए हमने पीयूसी शीट में से कुछ स्टेप से सर्कल कटिंग कर लिया हूँ और देखिए इसमें होल कर दिया हूँ ताकि मोटर इसमें लगा करके उस स्क्रू की हेल्प से टाइट हो सके। तो चलिए इसको लगा करके उस स्क्रू की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। देखिए मोटर को स्क्रू की हेल्प से टाइट करने के बाद देखिए मोटर को हमने पीयूसी पाइप के अंदर लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से लगे हाथों चिपका भी दिया हूँ। अब देखिए इस चौक को लगाने से पहले यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से हमने पीयूसी शीट का कुछ स्टेप से जुगाड़ बना लिया हूँ। तो देखिए जो जुगाड़ बना है उसको हम कुछ स्टेप से यहाँ पे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो देखिए जो जुगाड़ बना था उसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाने के बाद हमने उसको कटिंग भी कर दिया हूँ और गर्म करके कुछ स्टेप से शेप भी दे दिया हूँ। तो देखिए जो चक में जो कनेक्टर लगा हुआ है उसमें 2 छोटे छोटे स्क्रू दिए हुए हैं एलन की हेल्प से टाइट करने के लिए। तो उनके लिए हमें यहाँ पे मार्क लगा करके होल कर देना होगा ताकि हम एलन की हेल्प से उन दोनों स्क्रू को टाइट कर सके। तो चलिए मार्क लगा करके होल करके लाते हैं। A few minutes later. तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने मार्क लगा था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद अब चलिए इस चक को मोटर के साथ में लगा करके एलन की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए ड्रिल चक को अच्छे से एलन की हेल्प से टाइट कर लेने के बाद अब देखिए जो ड्रिमल टूल है इससे अगर कटिंग या ड्रिलिंग वगैरह करेंगे तो ये स्लिप करके हाथ में लग सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जुगाड़ करना होगा। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से हमने जुगाड़ कर लिया हूँ पीयूसी शीट में से कटिंग करके। तो देखिए इसको हम कुछ स्टेप से यहाँ चिपकाएंगे सुपर ग्लू के साथ। चलिए चिपका लेते हैं।
तो देखिए सर्कल को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब देखिए काफ़ी अच्छा ग्रिप हो चुका है, जिससे स्लिप भी नहीं करेगा और हाथ में भी नहीं लगेगा। अब देखिए पीछे की साइड हमें एंडिंग पार्ट बनाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे पीवीसी पाइप कम पड़ा था। यहाँ पे हमें पीवीसी पाइप का छोटा सा टुकड़ा कटिंग करके चिपकाना होगा, इसलिए आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग पीवीसी पाइप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा। तो देखिए ये रहा पीवीसी पाइप का छोटा सा टुकड़ा और इस पाइप का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इस पाइप का डायमीटर जो पहले वाले पाइप हमने यूज किया उसी के डायमीटर के बराबर। तो देखिए इस पाइप को हम कुछ स्टेप से यहाँ पे चिपका देंगे। तो चलिए सुपर ग्लू के से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीवीसी पाइप का छोटा से टुकड़ों को सुपर ग्लू के से चिपका लेने के बाद अब देखिए इसको गर्म करके हमें शेप दे देना होगा। तो देखिए पीवीसी पाइप के पीछे हमने गर्म करके कुछ इस तरह से डिजाइन बना लिया हूँ। अब देखिए जो ड्रीमल टूल मार्केट में मिलता है उसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके कटिंग करना होगा। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। A few moments later. तो देखिए जिस टाइप से हमने मार्क लगाया था उसी तरीके से कटिंग कर लेने के बाद अब देखिए इसको यहाँ से हमें बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए देखिए इस टाइप से हमने आप लोग को टाइम बचाने के लिए पहले पीवीसी शीट में से कटिंग कर लिया हूँ। तो देखिए इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे और इसको सुपर ग्लू के ऐसे चिपकाएंगे। उससे पहले हमें इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगाने होंगे। तो चलिए आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। अब देखिए एक इस टाइप से ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ले लेंगे। तो देखिए जो ड्रीमल टूल है इसको पार देने के लिए हम वायर का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा वायर। तो चलिए आप लोग को इस वायर का लेंथ बता देता हूँ। तो देखिए इस वायर का लेंथ है अप्रॉक्स 2 मीटर। देखिए जो वायर है इसको अगर यूज नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप इस टाइप से 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए जो स्विच और वायर है इसके लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके होल करना होगा यहाँ पे। तो चलिए मार्क लगा करके होल करके लाते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमने वायर और स्विच के लिए मार्क लगा था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद अब चलिए इस वायर को और स्विच लगा करके टाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद फटाफट से कनेक्शन करके कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली गाइस वायरिंग कर दिया हम कंप्लीट। चलिए आप लोग को वायरिंग बता देता हूँ। तो देखिए जो मेन वायर से रेड कलर का वायर आ रहा है मोटर के हमने पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो मेन वायर से ब्लैक वायर निकल करके आ रहा है स्विच के इस वाले पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे हमने ब्लैक वायर कनेक्शन करके मोटर के नेगेटिव पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो पीवीसी शीट बचा हुआ चलिए उसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की ऐसे चिपका लेते हैं। अब देखिए जो वायर है इस तरीके से यहाँ से हिलेगा तो ये उखड़ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक स्पाइरल केबल प्रोटेक्टर लगाना होगा। तो चलिए इसको वायर में लगा लेते हैं। तो देखिए वायर प्रोटेक्टर को लगा लेने के बाद अब देखिए यहाँ से वायर टूटेगा भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक मेल कनेक्टर लगाना होगा। तो देखिए ये रहा कनेक्टर। तो चलिए इस कनेक्टर को वायर में अटैच कर लेते हैं। तो फाइनली का ड्रीमल टूल बन करके रेडी हो गया। देखिए इस पे हमने ब्लैक और व्हाइट कलर का पेंट कर दिया ताकि देखने में ये ड्रीमल टूल मस्त लगे। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए इसको चलाने के लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। देखिए हम इस पावर सप्लाई का यूज करें। इसका फुल वीडियो देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से गाइस आप जा करके इस पावर सप्लाई का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, बफिंग करने के लिए हमें टूल एक्सेसरीज चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारे पास ड्रीमल टूल का एक्सेसरीज जो कि हमने पहले ही मंगवा लिया हूँ। तो देखिए ये रहा ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बीट हैं और देखिए यहाँ पे बफिंग करने के लिए बहुत सारे टूल हैं और देखिए यहाँ पे सेंडिंग करने के लिए सेंड पेपर है और देखिए लोहे को कटिंग करना या भी पीवीसी पाइप को पीवीसी शीट को कटिंग करने के लिए ब्लेड है और देखिए बहुत सारे इसमें टूल भी है और देखिए ये लकड़ी कटिंग करने के लिए ब्लेड है और देखिए ये चाबी है जो कि हम इससे हम कस सकते हैं जो भी लगा करके बीट या फिर ये ब्लेड। देखिए इस ब्लेड को चलिए यहाँ पे लगा करके टाइट कर लेते हैं। अच्छे से इसको टाइट कर लेने के बाद चलिए इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए मोटर धीरे धीरे चला इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है। तो चलिए इसको वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस स्विच से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस ड्रिमल टूल को। देखिए कुछ इस टाइप से। अब चलिए इससे कुछ कटिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी मस्त तरीके से इस MDF बोर्ड को कटिंग कर दिया। अब चलिए लकड़ी को कटिंग करते हैं। तो देखिए ये रहा लकड़ी। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं।
देखिए लकड़ी को भी ये इजीली कटिंग कर दिया है। अब इस तरीके से हम इस लकड़ी को या भी फ्रेंड MDF बोर्ड को इस ब्लेड की हेल्प से कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए ड्रिलिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए कुछ स्टेप से इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। अब चलिए इसमें होल कर देते हैं MDF बोर्ड में। देखिए काफ़ी मस्त तरीके से इस MDF बोर्ड में होल कर दिया। इस तरीके से हम MDF बोर्ड में भी होल कर सकते हैं। अब चलिए इस लकड़ी में होल करते हैं। देखिए काफ़ी मस्त तरीके से इस लकड़ी में होल कर दिया। इस तरीके से हम MDF बोर्ड या भी फ्रेंड लकड़ी में भी होल कर सकते हैं। अब चलिए लोहे को कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए कुछ स्टेप से इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। देखिए ये रहा लोहा। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। तो देखिए गाइस काफ़ी देर से कटा है, लेकिन सरिये को ये इजीली कटिंग कर दिया है। इस तरीके से हम लोहे को भी कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब चलिए PVC पाइप को कटिंग करते हैं। तो देखिए ये रहा PVC पाइप। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। देखिए इसको मक्खन की तरह कटिंग कर रहा है। देखिए इस PVC पाइप को भी ये इजीली कटिंग कर दिया। इस तरीके से हम पाइप को भी कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए सेंडिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेंडिंग करने वाले टूल को टाइट कर लेने के बाद चलिए PVC शीट को सेंडिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ स्टेप से PVC शीट को सेंडिंग कर सकते हैं। अब चलिए MDF बोर्ड को सेंडिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए कुछ स्टेप से MDF बोर्ड को भी सेंडिंग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट में फिनिशिंग ला सकते हैं। इस लकड़ी को भी हम सेंडिंग कर सकते हैं। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी मस्त तरीके से ये सेंड कर रहा है लकड़ी को भी। देख सकते हैं गाइस काफ़ी इजीली ये सेंड कर दे रहा है लकड़ी को। इस तरीके से हम सेंडिंग कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। देखिए ये जो टूल है इसकी हेल्प से हम जो ग्लास होते हैं उनको हम रफ कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। देखिए ये रहा बफिंग टूल। तो चलिए इसको ड्रिल चक में लगा करके टाइट कर लेते हैं। देखिए बफिंग टूल को टाइट कर लेने के बाद अब चलिए ग्लास साफ करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे से ये साफ कर ले रहा है। और देखिए ये लोहे को फिनिशिंग करने के लिए है। चलिए इसको आप लोग को लगा करके दिखाता हूँ। अब कोई भी एक लोहा ले लेंगे। तो चलिए अब सेंडिंग करते हैं। देखिए कुछ स्टेप से लोहे को साफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा है और यहाँ पे देखिए जो लोहे फिनिशिंग करने वाला है इसको निकाल करके आप लोग को PVC डिजाइन को कैसे कटिंग करते हैं वो आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें छोटे वाला बीट ले लेंगे, सबसे पतला वाला, और इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे। चलिए कटिंग करते हैं इस PVC शीट को डिजाइन में। देखिए कुछ इस तरह से हम डिजाइन में कटिंग कर सकते हैं इस ड्रिमल टूल की हेल्प से। देखिए दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी मस्त तरीके से इस PVC शीट में डिजाइन कटिंग कर ले रहा था। इस तरीके से हम MDF बोर्ड में भी कटिंग कर सकते हैं, लकड़ी में कटिंग कर सकते हैं और PVC पाइप में भी कटिंग कर सकते हैं। और देखिए इस ड्रिमल टूल की हेल्प से कटिंग भी करके आप लोगों को दिखाया हूँ, सेंडिंग भी करके दिखाया हूँ, ड्रिलिंग भी करके दिखाऊँ। तो गाइस आप लोग को ये ड्रिमल टूल कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बूम।